नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री जी डेली मैसेज बुक वॉल्यूम फर्स्ट के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह अध्याय बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर मेरे लिए बड़े अद्भुत है। मैं ये सबसे बड़ी पसंद चैप्टर है। तो मैं दोस्तों इसको ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं आपके सामने पहले इंग्लिश के वर्ड शेयर करूंगा, उसके बाद इसके हिंदी के अर्थ के साथ कुछ अनुभव शेयर करूंगा। तो आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को हम ध्यान से सुनते हैं। ग्रेटिट्यूड। वी आर ऑल गॉड्स, वी आर ऑल एटर्नल वेराइटीज, we are all aspects of energy, consciousness, wisdom. We are all unique perspectives. We are all unique personalities. Oh my gods. Every God entity is to be venerated. Every God entity carries equal grandeur. Oh my gods. For all God entities, for all God beings, it is all a joyride forever. It is a joy adventure forever. It is a joy mystery forever. The best way to mix with the other God beings is a way of gratitude. आइए दोस्तों, इस इंग्लिश के वर्ड को हम दोबारा सुनते हैं। We are all gods. We are all eternal varieties. We are all aspects of energy, consciousness, wisdom. We are all unique perspectives. We are all unique personalities. Oh my gods. Every God entity is to be venerated. Every God entity carries equal grandeur. Oh my gods. For all God entities, for all God beings, it is all a joy ride forever. It is a joy adventure forever. It is a joy adventure forever. It is a joy mystery forever. The best way to mix with other God beings is the way of gratitude. ये दोस्तों बहुत ही सरल शब्दों में पत्ती सर ने समझाने की कोशिश करी कि ग्रेटिट्यूड का क्या मीनिंग है। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम समझते हैं। ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, धन्यवाद या शुक्राना। जो हम इसके लफ्जों को इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ ये है ग्रेटिट्यूड का। ग्रेटिट्यूड जो एक महत्वपूर्ण शब्द है, जो हम निजी जिंदगी के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जीवन कितना आनंदमय होगा और कितना मधुरमय होगा। ये आप इस्तेमाल करेंगे इस शब्द को तो आपको खुद ये अनुभव होगा। जो अनुभव कर रहे हैं उन्हें पता होगा ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है। हम सभी भगवान हैं। हम सभी शाश्वत सत्य हैं। हम सभी ऊर्जा, चेतना, बुद्धि के सूक्ष्म बिंदु हैं। हम सभी अद्वितीय दृष्टिकोण वाले हैं। हम सभी अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। ओ मेरे भगवान, प्रत्येक ईश्वर इकाई वंदित किया जाना है। प्रत्येक देव इकाई समान भव्यता रखता है। सभी देव संस्थाओं के लिए, सभी देवताओं के लिए ये है सदैव आनंद सवारी। यह हमेशा के लिए एक आनंद रहस्य है। अन्य देवताओं के साथ घुलने मिलने का सबसे अच्छा तरीका है कृतज्ञता का मार्ग। धन्यवाद, शुक्राना के बारे बता रहे हैं। आइए दोस्तों, इसको दोबारा हम सुनते हैं। कृतज्ञता, धन्यवाद, इन ग्रेटिट्यूड का जो मेन ये है। और शुक्राना भी हम कई इसको लोग बोलते हैं, धन्यवाद को ग्रेटिट्यूड को की जगह पे। हम सभी भगवान हैं, ये हम सभी जानते हैं। जो ध्यान करते हैं, जो आध्यात्मिकता के मार्ग पे चल रहे हैं, उन्हें मालूम है कि हम सभी भगवान हैं। वी आर और गॉड्स। प्रापंचिक जीवन में हम कभी ये नहीं मानने को तैयार है कि हम सभी भगवान हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम क्या हैं। हम सभी शाश्वत सत्य हैं। मैंने ये शाश्वत सत्य के बारे जब हमें प्रापंचिक जीवन में इन चीजों को कोई महत्व नहीं समझ पाते, लेकिन आध्यात्मिकता में ज्यों ही हम कदम रखते हैं, ज्यों ही ध्यान करने लगते हैं नियमित रूप से, और ज्यों ज्यों गहरा हम जाना शुरू कर देते हैं, तो हमें शाश्वत सत्य का पता लगता है कि हम शाश्वत सत्य है, सच है, सत्य है। और सत्य की जो हम परिभाषा को अच्छी तरह समझ जाते हैं। हम सभी ऊर्जा, चेतना, बुद्धि के सूक्ष्म बिंदु हैं। हम एक चेतना बुद्धि के एक छोटे से सूक्ष्म बिंदु, मतलब महीन से महीन बिंदु जो उस चीज का हम हैं। हम सभी अद्वितीय दृष्टिकोण वाले हैं। हमारा दृष्टिकोण अद्वितीय है।
जब हम ध्यान करते हैं, सज्जन संगति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण प्रापंचिक जीवन के दृष्टिकोण से अलग ही होता है। बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले बन जाते हैं। हमारा जो हर तरफ से सोचने का, बोलने का, कार्य करने का ढंग बड़ा ही अद्वितीय होता है। इसी को बारे बता रहे हैं कि हम अद्वितीय दृष्टिकोण वाले हैं। हम सभी अद्वितीय व्यक्तित्व है। हमारा व्यक्तित्व जो है सब अद्वितीय है। पर्सनैलिटी हमारा जो अद्वितीय है। जब हम ध्यान करते हैं और स्वाध्याय संजन संगति के माध्यम से ही हमारा व्यक्तित्व में निखार आता है। और ये तभी पता लगता है जब हम आध्यात्मिक मार्ग में जब नियमित रूप से ध्यान करते हैं। अगर ध्यान आप नहीं करेंगे तो आपका व्यक्तित्व जो है प्रापंचिक जीवन की झलक दिखाई देगा। जब हम ध्यान करते हैं और स्वाध्याय करते हैं, संजय संगति करते हैं और शाकाहार भोजन का सेवन करते हैं, मांसाहार को त्याग करते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व एक सुनहरा होता है और निखरा हुआ होता है और उसमें चमक होती है। उस चमक के माध्यम से ही हमें हमारा व्यक्तित्व दिखता है कि ये क्या है, कैसा है। प्रत्येक ईश्वर इकाई वंदित किया जाना है। हम सभी भगवान हैं और सभी को वंदित किया जाना है। सभी को नमस्कार है। सभी का आदर सम्मान किया जाना है। किसी को ये नहीं कहना कि वो सम्मान ना दे, किसी के बारे गलत ना बोले और किसी के बारे राग द्वेष को द्वेष या घृणा ये करुणा रहनी चाहिए और वंदन किया जाना है। सबको नमस्कार है। सभी देव संस्थाओं के लिए, सभी देवताओं के लिए सब ये है, सदा आनंद की सवारी। यहाँ पे एक शब्द जो बहुत ही अद्भुत है। सदैव आनंद की सवारी का क्या महत्व है और क्या अर्थ है। ये जब आप ध्यान करते हैं तो सदा आनंद की सवारी में रहते हैं। सभी जो संस्थाएं ध्यान प्रचार कर रही हैं वो आनंद की सवारी के लिए हकदार हैं। ये हमेशा के लिए आनंद रहस्य है। जो आनंद है वो परम आनंद जो ध्यान के द्वारा हमें प्राप्त होता है वो सदा एक रहस्य की तरह है। सदा रहस्य है जिसे किसी को आप नहीं बता सकते। जो अनुभव करेगा वो उसको ही पता लगेगा ये आनंद क्या है। ये आनंद जो एक रहस्यमय चीज है। जो ध्यान नियमित उससे करता है, मांसाहार को त्याग करता है, शाकाहार करता है, उसी को पता लगेगा कि आनंद क्या है। अन्य देवताओं के साथ घुलने मिलने का सबसे अच्छा तरीका है कृतज्ञता का मार्ग। ये भी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता का मार्ग हमें तभी पता लगेगा जब हम ध्यान करेंगे, स्वाध्याय संजय संगति करेंगे और पत्नी सर की जो टीचिंग्स को हम जो हमने सुना उनको अपने जीवन में अमल करेंगे, तभी हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आएगा और उसकी मार्ग में हम चलेंगे। यहाँ पे वनस का है सबके साथ घुलने मिलने का, सबके साथ समान भाव रखने का है। पत्नी सर इसी चीज को बता रहे हैं कि सभी देवताओं के साथ घुलने मिलने का अच्छा तरीका है जब सब किसी का थैंक यू, धन्यवाद, ये इस सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे और करेंगे तो हमारा जीवन आनंदमय और सुखमय होगा और हम आगे चलने में बहुत सक्षम हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, पत्नी सर ने इसी चीज को बताया। अब कभी भी जो कृतज्ञता का मार्ग को ना छोड़ें। हमेशा परमात्मा का, हर मित्र का, हर प्राणी का, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे प्रकृति हो, सबका शुक्राना हमें करना है कि जैसे हम सांस ले रहे हैं, प्रकृति के द्वारा हम सांस ले रहे हैं। जो हम खा रहे हैं, जो किसान अन्न बो रहे हैं, वो उनके द्वारा हमारे सब्जी या जो भी पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं उनका भी शुक्राना करना है। धरती पे चल रहे हैं, हम उस धरती माँ का भी शुक्राना करना है कि जिसने हमारा भार को उठाया है। माता पिता का, गुरु का, उन सभी का हमें शुक्राना करना है। और जिनसे अब परमात्मा का, परमार्थ का ज्ञान मिलता है, वो सभी के लिए आपको शुक्राना करना है। और मैं इस चीज से बहुत ही प्रेरित हुआ कि मैं जब ध्यान में आया तो कुछ सालों के बाद ग्रेटिट्यूड का मुझे महत्व उतना नहीं पता था। ज्यों ज्यों मैं ध्यान में गहरा करता जा रहा था, पत्नी सर की टीचिंग को सुनता था और स्वाध्याय के माध्यम से और गुरबाणी के माध्यम से कृतज्ञता के मार्ग के बारे में मुझे संक्षेप में पता लगा, तो मैंने उसी दिन से एक प्रण कर लिया कि मैं चाहे पदार्थ सेवन करूं, चाहे जल ग्रहण करूं या कोई भी किसी चीज के, मनुष्य के या किसी भी दोस्त मित्र परिवार के या पशु के द्वारा या किसी पक्षी के द्वारा कोई भी मुझे अगर ज्ञान मिलता है या कोई भी मुझे ऐसी खुशी मिलती है तो मैं सबका आनंद के साथ अपना सबके कृतज्ञता अदा करता हूँ, शुक्राना अदा करता हूँ। और इन चीजों को अपनाते हुए मेरा जीवन बड़ा आनंदमय और सुखमय है। तो मैं दोस्तों आपसे ये विनती करूंगा कि आप भी इन चीजों को अपनाएं और देखिए आपका जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होगा। थैंक यू आपका लोगों ने इतने बड़े ध्यान से, प्यार से सुना। इस वीडियो को अगर आपको सही लगा तो आगे दोस्तों, रिश्तेदार को शेयर करें। थैंक यू।